हेलो ग्रामीण साथियों, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर एस.के. शर्मा। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज अब बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं बात करना चाह रहा हूं। वो विषय है संपूर्ण भारत में आरएमपी आयोग कैसे बनेगा और उसका क्या फ़ायदा होगा। इस वीडियो को पूरा देखना है अगर आप ग्रामीण चिकित्सक हैं तो। साथियों, ग्रामीण चिकित्सकों, अगर किसी ने भी मेरा ये चैनल PCMA डॉक्टर्स एसोसिएशन अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि पूरे भारत में इस समय डंका बजा हुआ है ग्रामीण चिकित्सकों का, क्योंकि सरकार और स्वास्थ्य विभाग बैकफुट पर है। साथियों, आप लोगों ने देखा है कि पूरे भारत में प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और भी बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग पर ग्रामीण चिकित्सकों की बुलंद आवाज़ करने वाले डॉक्टर एस.के. शर्मा यानी कि मैं आप लोगों के सामने फिर एक वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। मुझे जवाब चाहिए इस बात का कि आपको आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को आरएमपी आयोग चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आरएमपी आयोग चाहिए तो अब भी आप लोग सोए हुए हैं। क्यों सोए हुए हैं? जागे नहीं हैं। ठीक है, आप लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि जितनी भी फेसबुक पे अगर आप लोग मुझे देखते हैं, मेरा नाम डॉक्टर एस.के. शर्मा है, मैं प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन हूं के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। और साथियों, मैं आप लोगों को बार बार जगाने का काम कर रहा हूं, आपको अधिकार दिलाने का काम कर रहा हूं और इस सरकार को जताने का काम कर रहा हूं कि आज देश का ग्रामीण चिकित्सक मजबूत हो चुका है, उन्हें छेड़ने की हिम्मत ना करे। मैं स्वास्थ्य विभाग के हर कर्मचारी को, अधिकारी को और ड्राइवर को और सीएमओ को और डिप्टी सीएमओ को बताने का काम कर रहा हूं कि ये ग्रामीण चिकित्सक वही ग्रामीण चिकित्सक हैं जिन्होंने देश को बचाने का काम किया कोरोना काल में, जिसने देश के जनता को बचाने का काम किया कोरोना काल में, यहाँ तक कि कोरोना काल में अधिकारियों को भी बचाने का काम किया इन ग्रामीण चिकित्सकों ने। अब ये दुश्मन हो गए। ये छोटी मोटी एक प्राथमिक उपचार ही तो कर रहे हैं। ये कहाँ का अपराधी हैं? इनको अपराधी बनाया जा रहा है, इन्हें भगाने का षड्यंत्र रचाया जा रहा है, इन लोगों को क्लिनिक बंद करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये सब बड़े डॉक्टर की निगहबान में हो रहा कार्य है, क्योंकि सीएमओ भी एक MBBS सीएमओ होता है, एक डॉक्टर होता है। वो डॉक्टर बड़े डॉक्टर की बात क्यों सुनेगा? क्योंकि वो भी MBBS चिकित्सक है, तो वो MBBS चिकित्सकों की ही बात सुनेगा, वो ग्रामीण चिकित्सकों की बात नहीं सुनेगा। हर जिले में झोला छाप चिकित्सकों के क्लिनिक के सील, झोला छाप चिकित्सकों को जो है ना नोटिस दे दिया गया, झोला छाप चिकित्सकों से अवैध उगाही हो रही है, लूट हो रही है, झोला छाप चिकित्सकों से उनकी क्लिनिक के सील करके उनको धमकी देकर उनसे अवैध उगाही हो रही है। उनको एक पुलिस वाला, एक पत्रकार धमका के चला जाता है। ये कमज़ोर क्यों है? ये कमज़ोर इसलिए है मेरे साथियों, कुछ अब भी चिकित्सक, ग्रामीण चिकित्सक जागना नहीं चाहते हैं, सदस्य बनना नहीं चाहते हैं, कुछ पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं। ये तो बस केवल चाहते हैं कि इनको घर बैठे मोदी आए और अधिकार चिकित्सा करने का दे दे। अबे तुम पागल हो क्या? तुम बेवकूफ हो क्या? तुम में बुद्धि नहीं है क्या? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। घर बैठे तुम लोगों को सरकार कोई भी अधिकार नहीं दे सकती, क्योंकि तुम सरकार के दामाद नहीं हो। उनकी नजर में आप चोर हो, उनकी नजर में आप झोला छाप चिकित्सक हो, उनकी नजर में आप अधकचरे चिकित्सक हो। इसीलिए आप पर वो FIR करने के लिए रोज एक से एक नियम और कानून बनाए जा रहे हैं और आप देखते रहे हो। क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम कमजोर हो, तुम एक नंबर के आलसी हो, तुम एक नंबर के चोर हो।
ठीक है, चोर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप चाहते ही नहीं है कि तुम्हें तुम्हारा अधिकार मिले। अरे जाग जाओ, अरे बेशर्मो अब भी जाग जाओ, इकट्ठा हो जाओ, अरे कहीं तो जुड़ो। अगर तुम्हारे प्रदेश में, तुम्हारे जिले में कोई संस्था चल रही है, वहीं पर जुड़ जाओ। मेरे से मत जुड़ो, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से मत जुड़ो, अरे कहीं तो जुड़ जाओ। और जुड़ने के बाद आप लोग कुछ तो प्रशिक्षण ले लो। मैं पूरे भारत में जगह जगह प्रदेशों में जाकर ग्रामीण चिकित्सकों को जगाने का काम कर रहा हूं, उनको प्रशिक्षण दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको प्रशिक्षण के बाद सर्टिफिकेट वितरण कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर भी तुम लोग इतने हरामी हो, तुम इतने आलसी हो, तुम इतने मतलब दुकान तुम छोड़ नहीं सकते। तुम लोगों के लिए कौन कहेगा? तुम्हारा माई बाप कौन है बताओ? तुम्हारी बात सरकार तक कौन पहुंचाएगा? बताओ ना, बताओ कौन पहुंचाएगा? तुम्हारी सरकार, तुम्हारा बात सरकार तक कौन पहुंचाएगा? तुम्हारा एमपी पहुंचाएगा? हल्ली तुम्हारा एमपी, तुम्हारा एमएलए पहुंचाएगा? नहीं पहुंचाएगा। तुम्हारा सभासद पहुंचाएगा? नहीं पहुंचाएगा। तुम्हारा बाप पहुंचाएगा? नहीं पहुंचाएगा। मैं सपना देख रहा हूं लगभग भी 65 लाख चिकित्सकों को चिकित्सा करने का अधिकार मिले, और अब तक भी 1000 चिकित्सक भी किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो आप बताइए, घर बैठे मिल जाएगा आप लोगों को। मुझे गुस्सा आ रहा है, इसीलिए आ रहा है कि मैं कितना तुम लोगों के लिए करूं। पूरे भारत में डंका बजा रखा है, सरकार को बैकफुट पर ला रखा है मैंने, मगर आप लोग क्लिनिक से उठते ही नहीं हो। मैंने आपसे कहा था कि 4-5 आदमी अपने जिले के, अपने इलाके के चिकित्सक उठकर डीएम को ज्ञापन दो। डीएम नहीं है, अपने सीएमओ को ज्ञापन दो। सीएम नहीं है, एसडीएम को ज्ञापन दो, तहसीलदार को दो। अरे कहीं तो आप लोग अपनी मांग करो। मैं अकेला कब तक आप लोगों की करूंगा? बताओ ना, कब तक करूंगा आप लोगों के लिए? आप लोगों को भी जागना होगा, आप लोगों को भी उठना होगा। इतना बड़ा कैंपिंग कर रहा हूं, हवाई जहाज से जा रहा हूं, मैं कलकत्ता जा रहा हूं, कलकत्ता जा रहा हूं, केरल जा रहा हूं, मद्रास जा रहा हूं, उत्तराखंड जा रहा हूं, मध्य प्रदेश पटना जा रहा हूं। पैसा खर्च होता है उसमें, पैसा। तुम लोगों को अधिकार क्यों चाहिए? बताओ ना। तुम लोगों को अधिकार इसलिए चाहिए कि तुम आराम से बैठकर पैसा कमाओ, हैं, मगर खर्चा ना हो। ऐसा होता है क्या? सुन लो कान खोलकर, खर्चा भी होगा, पर्चा भी होगा और चर्चा भी होगा, तब जाकर तुम्हारा अधिकार मिलेगा। उठ जाओ, वरना तो आप बैठे बैठे वही तुम्हारे जो माथे पर लिखा हुआ है झोला छाप चिकित्सक लेकर जिंदगी भर बैठे रहोगे। अगर मैं नहीं करवा पाया इस देश में, ग्रामीण चिकित्सक आयोग नहीं बना पाया, तो माई का लाल पैदा नहीं है इस देश में तुम्हारी बात सरकार तक रख दे। कोई भी माई का लाल एक भी पैदा नहीं है। मैं सभी तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को आह्वान कर रहा हूं, उठ जाओ, अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, आरएमपी में रजिस्ट्रेशन कराओ, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन कराओ। यार कितना जाता है? अगर 1000-2000 रुपए तुम्हारे लग रहे हैं आपके भविष्य के लिए, आपकी रोजी रोटी बचने के लिए, आप लोगों को अपराधी ना बनाया जाए, इसके लिए, आपके बच्चे पढ़ जाएं, इसके लिए क्या गलत काम हो रहा है? आप बिजली का बिल नहीं देते हर महीने? हैं, बताओ ना। बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं देते, मकान का किराया नहीं देते, मोबाइल में रिचार्ज नहीं करते, तो हमारे यहां इतनी नाइंसाफी क्यों नहीं जुड़ते हो आप लोग? या बंद कर दूं मैं? बताओ ना, मुझे आज बताया जाए, आप लोग अपनी लड़ाई जारी रखना चाहते हो या नहीं चाहते हो? मुझे इसका जवाब चाहिए आप लोगों से। मजे ले रहे हो आप लोग। हम लोग अपनी दुकान छोड़ दी, अपना परिवार छोड़ दिया, अपना व्यवसाय छोड़ दिया, हम लोगों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। किसके लिए? तुम लोगों के लिए। और तुम रजिस्ट्रेशन तक नहीं करा रहे हो, तुम उठ भी नहीं रहे हो। अरे मैं कह रहा हूं कि रजिस्ट्रेशन मत कराइए। अरे
डॉक्टर एस के शर्मा के फेसबुक आईडी पे जाके एटलीस्ट आप फॉलो तो कर दीजिए। सरकार को पता तो चल जाए कि आप लोग कहां बैठे हुए हो। फॉलो करके ये तो पता चल जाए सरकार को कि आप लोग कितने हो। बस बैठे हुए हो क्लिनिक पे, पैसा कमा रहे हो, पट्टियां कर रहे हो हैं, और तुम चाहते हो कि तुम्हें अधिकार मिल जाए। सीएमओ हमें सता रहा है, सीएमओ हम लोगों पर छापा मार रहा है, सीएमओ हमें बैठना नहीं दे रहा है। अबे तुम तो देख लो कर क्या रहे हो। तुम किसी से जुड़ रहे हो? मैं तो चाहता हूं कि तुम्हारे स्थानीय जो भी संस्थाएं हैं जुड़ो ना साला उससे, मगर अपने आप को मजबूत करो ना। हर डिस्ट्रिक्ट में 50-50 आदमी इकट्ठे करो, देखे कौन सा ऐसी ताकत है जो तुम्हें छेड़ दे। बनना नहीं चाहते हैं, एमबीबीएस बने बैठे हुए हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ग्रामीण चिकित्सक हैं हम, हमें सरकार लाइसेंस दे, बाबा जी का ठुल्लू देगी जब तक तुम नहीं उठोगे। उठो जागो, उठो जागो, मांगो अपना अधिकार। मैं तुम्हारे साथ में हूं, मगर खाली पेट मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, समझ लो। मेरे पास कहां से आएगा? खर्चे के लिए कहां से आएगा? तुम ही दोगे ना। दो, मांग रहा हूं क्योंकि लड़ रहा हूं तुम्हारे लिए, इसलिए गुस्सा आ रहा है। जागो ग्रामीण चिकित्सकों, जागो। अगर अब नहीं जाग सके तो कभी तुम्हारा अधिकार नहीं मिलेगा। मैं तमाम उन चिकित्सकों को, उन तभी छोटी मोटी चिकित्सक संगठनों को, तमाम देश के संगठनों को मैं सैल्यूट करता हूं जो क्षेत्रीय लगातार क्षेत्र में अपने संगठन को मजबूत बनाए हुए हैं और वहां के सीएमओ को घेरने का काम कर रहे हैं। मैं उन सभी तमाम चिकित्सकों से निवेदन करता हूं, तमाम संगठनों से निवेदन करता हूं, इस शेर के बच्चे की अगर जरूरत है तो मैं आपके मंच पे आने के लिए तैयार हूं। मुझे कोई गुरेज नहीं है, मगर उन्हें आईना दिखाने का काम करो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उन्हें बैठे बैठे शर्म आ रही है, संगठन में जुड़ते हुए शर्म आ रही है, किसी भी प्रोग्राम में जाते हुए शर्म आ रही है उन लोगों को, क्योंकि वो एमबीबीएस बनकर बैठे हुए हैं। जब अच्छा लगेगा, जब तुम्हें पता चलेगा, जब हथौड़ी गिर के पुलिस वाले सीएमओ तुम्हें तुम्हारी दुकान पे से ले जाएंगे। याद रखना जो मैं कह रहा हूं। अब भी जाग जाओ, वक्त है तुम्हारे पास, बहुत सारा वक्त है। इस सरकार बैकफुट पे है, बस इतना सा आप लोग सहयोग कर दो, इतना सा साथ दे दो, इस सरकार की नाक में दम कर दूंगा। और तमाम छोटे मोटे जो भी जिले में संगठन चल रहे हैं, अगर इस शेर के बच्चे की जरूरत है तो मैं आने के लिए आप लोगों के लिए तैयार हूं। मेरा नंबर लिख लो, ये 9312364615। मैं आने के लिए तैयार हूं, दहाड़ लगाऊंगा वहीं से। और कोई भी हरामी अगर स्वास्थ्य विभाग का पैसे आपसे मांगता है, मेरे से शिकायत कीजिए, मैं उसकी डीएम से और सीएमओ से और मैं उसकी सीएम से शिकायत करूंगा, ताकि दोबारा तुम लोगों के पास न आए वो। साथियों, मेरा थोड़ा सा गुस्सा जायज है या नाजायज है, ये आप बताओ, कमेंट करके बताओ। ये मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो उन तमाम चिकित्सकों को भेज दो जो बेकार होकर, निठल्ले होकर, जो लापरवाह होकर जी अपनी जेल की बारी का इंतजार कर रहे हैं। जय हिंद मेरे साथियों।